हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी गंगा में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं, मानो श्रीमद् भागवत के बृहद अनुष्ठान के हम सहभागी बने हों। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अथैकोन त्रिंशो अध्याय 29वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ से रास पंचाध्याय की कथा का वर्णन होता है। रासलीला की कथा बड़ी गूढ़ कथा है, इसीलिए श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संहिता कहा गया है। साधारणतया इसको समझ नहीं पाते मनुष्य और भगवान से तुलना करके अपने कामों की बराबरी करते हैं। यही हम मात खा जाते हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण करके हमारे सारे संशयों की भ्रांति जो है वह नष्ट हो जानी चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की मूल भागवत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। साप्ताहिक कथाओं में हम आपको कई बार बता चुके हैं, जीव है गोपी और कृष्ण है ईश्वर, और जो माया है ईश्वर और जीव के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा है ना, वही अविद्या है। इसी पर्दे का चीरहरण के रूप में भगवान ने उन गोपियों का जो अज्ञान का पर्दा था उसका खंडन किया है, और उन्हीं गोपियों को आश्वासन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करूंगा। तो वही रात्रि आज आई है। भगवान देखो, वृंदावन में बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, यहीं आकर यहीं के रह जाते हैं, यहीं बस जाते हैं, पागलों की तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक ही कामना होती है, मंडलम च प्रवेशनम। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में आता है कि हे राधा रानी, आप ऐसी कृपा करें कि आप हमको अपने नित्य रास मंडल में प्रवेश दे देवें। इसीलिए तो ब्रज में बड़े बड़े सिद्ध मुनि महाराज भगवान की आराधना करते हैं, हे प्रभु आप हमें अपने चरणों का दास बना लीजिए। तो कथा विस्तार से चल रही है, हम आप बड़भागी हैं, भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। ज़्यादा न कहते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह मह महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे शब की शब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थीं। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थीं, और भगवान ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अब न होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। तदोडुराजः ककुभः करेर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् अरुणेन सन्तमयि सचर्षणीनामुदगाक्षुचो मृजन्
प्रिय प्रियाय एव दीर्घ दर्शन। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केशर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राणप्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, उसे दूर कर दिया। दृष्टा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केशर की समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का सा समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। क्लीम काम बीज है, क्लीम कृष्ण बीज है, क्लीम काली बीज मंत्र है। क्षमा करेंगे। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडल। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां वे छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक के एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। द्वियन्त्यो भी ययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सकः पयोधे सृत्य संयाव मनुद्वास्यों परायुः परिवेशयन्तस्तस्थित्वा पायन्त्यो शून्पयो शुश्रूषन्त्यो पतिं कश्चित् दश्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यो प्रमयोन्तन्या अन्यन्त्योः काश्यलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं। ये हो वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दोह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दोहना छोड़कर चल पड़ीं। जो चूल्हे पर दूध औंटा रही थीं, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थीं, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही जो की त्यों छोड़कर चल दीं। जो भोजन परोस रही थीं, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थे, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थीं, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उबटन लगा रही थी, और कुछ आंखों में इंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबान्धुभिः गोविन्दोपहतात्मानो नवर्तन्त मोहितः। अन्तर्गृहे गता काश्चित् गोप्यो लब्धो विनिर्गमो कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनः। दुस्सह प्रेष्ठविरह तीव्रतापधृताशुभः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निवृत्ताक्षीण मंगलः। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थीं कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्वमोहन श्री कृष्ण उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ छीनकर अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय गोपियाँ घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकालने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनका हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनसे जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब पुण्य की संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगत जहुर्गुणमयं देहं सद्यो प्रक्षीण वंदनाहं
परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव ही था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृतिक शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्मबंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजोवाचो कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मोतया मुने गुण प्रवाहो परमस्ताशाम गुणधियाम कथम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थीं, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई। श्री शुकवाचो उक्तम पुरस्तादेतत्ते चेद्य सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियो नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उनके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं, उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अनंत अप्राकृतिक परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करें। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। भगवान से केवल संबंध हो जाना ही चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियाँ भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते तादृष्टान्तिक माया तो भगवानो व्रजयोसितो अवदद वदतां श्रेष्ठो वाचो पेशिर्विमोहयन्। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से भोहों के इशारों से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री भगवान उवाचो स्वागतम वो महाभागो प्रियम किम करवाणि वो ब्रजस्यानामयम कश्येद ब्रूता गमन कारणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रज में तो सब कुशल मंगल हैं। कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। रजन्ये सा गौररूपा गौरसत्वन सेविता प्रतीयातो व्रजमनेहो स्थेयं स्त्रीभिषु मध्यमो मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वह विचिन्वन्ति यपश्यन्तो माकृडभं बन्धुसाध्वसं दृष्ट्वं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानननीले जयतरुवल्लभशोभितं। सुंदरी गोपियों, रात का समय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। यहाँ आने की क्या आवश्यकता बढ़ गई। इस समय सुंदरी गोपियों, रात का समय है। यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इससे बड़े भयावन जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। तो तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र आदि भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इन वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाली शीतल शमीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है।
तदयातो मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सती क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायेयत्वीयतो अथवा मन्दविष्णेहा भवत्यो यन्त्रताशयो आगतायुपपन्नं व प्रियन्ने मयि जन्तवोः। अब धीर मत करो, शीघ्र ही शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर में नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रहा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौएं दुहो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ये माये और तदबंधूनाम च कल्याणो प्रजानाम चानुपोषणम। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सोभिर्पातकी अस्वर्ग्यो मयसस्यं च फल्गुं कृक्षं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्न्यं कुलस्त्रियोः। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो वे पति को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन वृद्ध मूर्ख रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है, इससे उसका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है, मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करें। यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखवाचो इति विप्रियमाकर्ण्यम गोप्यो गोविंद भाषितुम विवशन्ना विषण्णा भग्न संकल्पश्चिंता मापोर्दुरद्ययाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गईं, उनकी आशा टूट गई, वे चिंता के यथा एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगीं। कृत्वा मुखान्यवशुचः स्वसनेन सुसियद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यो अश्रेरुपाद्दमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उरुदुःखभरा स्मतूष्णीं प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामो नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चेत् संरम्भगद्गद्गिरो ब्रुवतानुरक्ताः। उनके बिंबाफल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी लंबी और गर्म सांसों से सूख गए। उन्होंने अपने मुँह नीचे की ओर लटका लिए, वे पैर के नखों से धरती को रिदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुँचने और वहाँ लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकीं, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय ही सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे गला रुध गया। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पहुँचे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी, गोप्यों मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संसं सत्यंज सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजति मुमुक्षुन्। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब प्रकार सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और अटीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मोक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। यतपत्यपत्य स्वदात्मनुवृत्तिरंगो स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां तयोक्तम् अस्त्वैवमेतवदुपदेश पदे त्वयि से पृष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशलास्मो आत्मन् नित्यप्रिये पतसुतादिविरार्थिदैकिं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्ना आसां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र।
प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरंश ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त सुशील शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम परम और परम प्रियतम हो। कुर्वन्ति हि त्वयि मृतकुशलास्मो आत्मन्नित्य प्रिये पतिसुतादिवीरार्दितैकिं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आसामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रं चित्तं सुखेन भवतापहतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं व्रजमतो करवाम किं वाम्। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखमय पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है। परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो कृपा करो। कमल नयन चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोषी आशा अभिलाषा की लहलाती लता को छेदन मत करो। मनमोहन अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा यह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं है उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारी चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि वहाँ जाएं तो क्या करें। सिंचांगनस्त्वदरामृतपूरकेण यासावलोककलगीतजहक्षयाग्निं नोचित् वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहो ध्यानेन यामपदयोपदविंसगीते। प्राणवल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने यदनों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। यरियाम भुजाक्ष तव पाद तलम रमायो दत्त क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्यो अप्स्प्राक्ष्म तद प्रभृति नान्य समक्षमंगम स्थातुं त्वयाभिरतमिरमितावत पारयामो। श्रीरियत पदाम्बुजरसस्य कमे तुलस्यो लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भूर्तिजुष्टं यस्या स्ववीक्षणकृतोऽन्यसुरप्रयासोस्तद्वद् वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः। तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई। पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, हमसे हमारे स्वामी जन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं। वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपने शौ तुलसी के साथ तुम्हारे चरण कमलों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। तन्नः प्रसीद व्रजनार्दन तेंग्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसति स्मृतपाशनासो त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्ता मनाम पुरुषभूषण देहदास्यम। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा विलासा से घर गांव कुटुंब सब छोड़कर आए, तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुषभूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन से हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उसमें जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। वीक्षालका व्रतमुखम तव कुंडल स्त्री गंडस्थलादर्शुदम मसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंडयुगम विलोक्यो भक्षश्रिय कर्मणम च भवामदास्यो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारी ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाले हैं, तुम्हारी ये नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही हैं, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेनो सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम।
त्रैलोक्यसो भगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गो द्विजद्रुमगा पुलकान्य बिभ्रन् व्यक्तं भवान् ब्रजप्रियार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगुप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु शिरस्सु च किङ्करीणाम्। प्यारी श्याम सुंदर तीनों लोकों में भी अब ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती हैं, एवं जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाएं, कुलकान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाएं। व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो विजातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक गुप्ता तन्नो निदेहि कर पंकजमार्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम्। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो, और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री शुकवाचो इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोप्यरी रमत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों से भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, और वे यद्यपि आत्माराम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और भी किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। ताभीषमेता विरुदा निचेष्टितं प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुख एविरच्युतो उदार हास द्विजकुंदधीदिति व्यरोचतेणांक एवोडभिर्भृतो उपगीयो मानवोदगायन वनिता सतयूतप बाला बिभ्रद जयंती विचरण मंडयन वनम। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों की अनुकूल कर दी, फिर भी अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्ज्वल उज्ज्वल दांत कुंद कली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से, उनके दर्शन की आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। गोपियों के शत युद्धों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीर्बिरहम वालुकम रेमे दत्तरलानंद कुमुदामोद वायुनः बाहु वृषार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनाल भरणम मृडखाग्रपाते शैल्यावलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणाम मुद्दम भयन रतिपतिम रमयांचकार। सौंदर्य के गीत गाने लगते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कर्पूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंद प्रतिपुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनाल भरणम नखाग्रपाते शैल्यावलोक हस्तिर्ब्रज सुंदरीणाम मोद्दम भयन रतपतिम रमयांचकारो। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ बदलना दबाना, उनकी चोटी जांग नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। एवं भगवतः कृष्णो लब्धमाना महात्मनो आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमायो प्रसादायो तद्दिर्वान्तरधीयतो। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपनी सुहाग का कुछ गर्व हो आया है, तो तब और अब मान भी करने लगी हैं, तो वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहाँ उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
दशमस्कंदे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडा वर्णम नामैकत्रिंशोऽध्यायो श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है, गत दिनों घर में विवाह का आयोजन था, आप सभी शाम के समय 4 बजे वीडियो में देख रहे हैं। बड़ा आनंद उल्लास का आयोजन हुआ, आप सभी का बड़ा सहयोग मिला। जो जो लोग आए, जो नहीं आए, सभी को हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ आप हैं वहीं से वर वधू को आशीष प्रदान करें। और इसी वजह से थोड़े गले में खराश है, तो एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गोपी गीत का हम श्रवण करेंगे, रासलीला की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। हरि ओम।